नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इस समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे इस समयावधि में 15 से लेकर 29 फरवरी के बीच में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। तो भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके कुंडली में ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो वर्तमान में 15 से लेकर 29 फरवरी के बीच में आपके भाग्य भाव पर बुध और मंगल के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। यहां पर आपके भाग्य भाव पर मंगल जो हैं वो उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज आपके लाभ भाव पर रहेंगे, केतु देव आपके संतान भाव पर रहेंगे, शनिदेव सूर्य के साथ आपके दशम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वही देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति इस समयावधि में बनने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव कर्म भाव पर ही अस्त होने वाले हैं और वर्तमान में आपके राशि के स्वामी आपके भाग्य भाव पर लक्ष्मी नारायण योग निर्मित कर रहे हैं और इस समयावधि में मंगल जो है वो उच्च के होकर आपके भाग्य भाव पर विराजित है। तो वृषभ राशि वाले जातकों का जो साहस और जो आपका पुरुषार्थ है उसमें आपको बढ़ोतरी होगी। मेहनत यदि आप करते हैं एकाग्रता पूर्वक, तो आप अपने कर्म क्षेत्र के मामले में सफलता निर्मित करने में सफल रहने वाले हैं। वर्तमान में विरोधियों को आप जीवन में धराशायी करने में सफल रहेंगे। व्यापारिक उन्नति होने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति या नकारात्मक स्थिति आपको लगातार परेशान कर रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। शुक्र का मकर राशि में गोचर होना आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में नए और अच्छे संयोग बनाने वाला है। वर्तमान में यदि आपका जुड़ाव क्रिएटिव क्षेत्रों में है, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, तो यह समय आपको उत्तम परिणाम देने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध देव आपकी राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं।
और इस समयावधि में आपके लाभ भाव पर राहु देव आपके शुभ अवस्था में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो आर्थिक रूप से आप काफी ज्यादा उन्नत बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मंगल महाराज का भाग्य भाव पर उच्चस्थ अवस्था में होना और मंगल का जो प्रभाव है वो आपके पराक्रम भाव पर बहुत ही खास बना हुआ है। तो आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में अचल संपत्तियों को भी अर्जित कर सकते हैं और भौतिक सुखों को भी अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान में मंगल उच्चस्थ अवस्था में होकर अपनी अष्टम दृष्टि आपके सुख भाव पर डाल रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में इस समयावधि में कोई भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। देवगुरु आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, तो यदि आप व्यापार के क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में आपको धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। पारिवारिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। ये जो समय है 15 से लेकर 29 मार्च तक का जो समय है, पारिवारिक स्थितियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसमें परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि आप पिछले समय से पारिवारिक कमी या परिवार में अशांति का सामना कर रहे हैं, तो समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने वाला है। परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को भरपूर निभाने में आप समर्थ रहने वाले हैं। और इस समयावधि में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होने वाली है। सामाजिक दायरा एक ओर आपका बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ मान सम्मान आपको आसानी से मिलने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, जो कुंडली का पंचम भाव है, पंचम भाव के जो स्वामी है वो बहुत ही बेहतर अवस्था में विराजित है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में सकारात्मकता और उत्साह देखने के लिए मिल सकता है। प्रेम जीवन में आपके जो संबंध हैं बेहतर बनने वाले हैं। और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। कुंडली के सप्तम भाव से वैवाहिक गतिविधियों और जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल उच्चस्थ अवस्था में आपके भाग्य भाव पर विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में 15 से लेकर 29 तारीख के बीच में जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। आपके बीच में जो गलतफहमियां हैं, जो आपके जीवन में दूरियां हैं, वो समाप्त होने वाली है। रिश्ते को नई दिशा और सकारात्मकता आप देने में समर्थ रहेंगे। किसी कारणवश यदि आपका वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव भरा हुआ है, किसी प्रकार की यदि आपको समस्याएं या परेशानियां चल रही है, उससे आपको निजात मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों सेहत का विचार कुंडली के 6 हाउस और राशि के स्वामी को देखकर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में आपके 6वां भाव प्रभावी बना हुआ है और 6वें भाव के जो स्वामी हैं, रोग भाव के जो स्वामी हैं, वो आपके भाग्य भाव पर प्रभावी हैं, मकर राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं और शुक्र ही है। तो सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। द्वादश भाव में देवगुरु जो मौजूद हैं, इसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों में एकाग्रता की कमी है और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की गुप्त समस्याएं बनी हुई है, सभी प्रकार की समस्याएं इस समयावधि में आपके जीवन से दूर होने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में सबसे पहले तो आपको कई कार्य एक साथ करने से बचना चाहिए। यदि आप कई कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं
तो आपको इससे बचना चाहिए। किसी एक कार्य में आपको संलग्न होकर जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व ना हो। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में खुली बोली से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर वाणी में उत्साह होता है और वर्तमान में जो मंगल का प्रभाव है वो आपके लिए बेहतर है, आपके अंदर उत्साह देने वाला है। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में ज्यादा प्रयोग बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ और वर्क प्लेस पर करने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने कमल पुष्प अर्पित करने के पश्चात श्री सूक्त का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। रोजाना हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ बनेगी। विद्यार्थी वर्ग जो है उनको मेडिटेशन रोजाना जरूर करना चाहिए। यदि आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपको लाभदायक स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।